हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में हम जानेंगे भगवान के अवतार लेने के अन्य कारणों के बारे में। कुंती माता अभी तक हमें बता रही हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। बहुत सारे कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जिस तरह से शिवजी भगवान सती माता को बताते हैं कि कुछ कारणों को तो मैं जानता हूँ, सभी कारण मैं नहीं जानता, तो कुंती माता आज हमें एक और कारण बताएंगी। कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने जब आपके समक्ष प्रार्थना की कि ये सृष्टि बोझिल हो गई है अधर्म से, इसलिए भगवान ने अवतार लिया। उसके अलावा एक और कारण बताएंगी नवदा भक्ति के ऊपर प्रकाश डाल के कि आप जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। तो इसके बारे में हम विस्तार से आज जानने वाले हैं। आज की कथा आरंभ करने से पहले गुरु महाराज की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं ताकि उनके आशीर्वाद से हम कथा को सही ढंग से समझ पाएं और कर भी पाएं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पाठ अभी तक कहाँ तक हो गया है? कुंती माता ने हमें कल बताया था कि कृष्ण ने अवतार इसलिए धारण किया क्योंकि पूर्व के जन्मों में वसुदेव और देवकी माता ने ऐसी तपस्या की थी कि भगवान को पुत्र रूप में वो प्राप्त कर सके। तो भगवान के अवतार लेने का एक बहाना ये भी बना। तो अनगिनत कारण कुंती माता के द्वारा यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जैसे कि शिवजी भगवान ने भी कहा था कि बहुत कारण होते हैं भगवान के। कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान क्या करते हैं? एक पंथ और अनेक काज। एक बार भगवान के अवतार लेने से बहुत सारे कारण संतुष्ट हो जाते हैं। उसके अंदर नारद जी का श्राप भी आता है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को कि आप पत्नी वियोग में तड़पोगे। तो श्री राम अवतार में भगवान ने उनके श्राप को संतुष्ट करने के लिए अवतार लिया। तो इस तरह से अनगिनत कारण होते हैं भगवान के अवतार लेने के। जो आज कारण हम जानेंगे कि भगवान ब्रह्मा के आग्रह करने पर अवतार लेते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हरे कृष्णा। भारावतार नायन्ये भुवनावाह इव उदधो सीदान्त्या भूरि भारे जाता हि आत्मभुवा अर्थिता। हरे कृष्णा। दूसरे कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की तरह अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने हेतु अवतरित हुए हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर ब्रह्मा जी को पुत्र कहा गया है भगवान का। अब कुछ लोग कह देते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान हैं, विष्णु जी भगवान हैं, शिव जी भगवान हैं। ऐसे तो भगवान के बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी को उनके पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। जब भगवान ने सृष्टि कर दी, कब की बात हो रही है? महाविष्णु की। जब महाविष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकल जाते हैं, महतत्व प्रकट हो जाता है, तो उसके बाद भगवान अपना विस्तार करते हैं, सभी ब्रह्मांडों के अंदर प्रवेश करते हैं। यहां पर नारायण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि नारायण गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं हर ब्रह्मांड में, और उनकी नाभि कमल से फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है
एक तो भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी आ रहे हैं। यहां पर भगवान को लक्ष्मी माता के साथ संपर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बिना आध्यात्मिक संसर्ग के, आध्यात्मिक संपर्क के बिना केवल पदार्थ से सृष्टि रचना नहीं हो सकती। यदि आप कहें कि केवल पदार्थ से सृष्टि हो जाएगी, कोई हमने लकड़ी का ऐसा बुत बना दिया कि इसमें चेतना आ जाए, तो वो तो नहीं होगा। चेतना कैसे आती है? जब भगवान प्रवेश करते हैं किसी जीव के भीतर, तभी उसमें चेतना आती है। भगवान का अंश, कोई आत्मा जब आती है, उसी के लिए शरीर बने, तभी तो वो चेतनामय होगा। अर्थात आध्यात्मिक संपर्क की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में अपना प्राकट्य किया ब्रह्मांड में, सभी ब्रह्मांडों में। तो उसके बाद उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें उन्हें लक्ष्मी माता के संपर्क की आवश्यकता नहीं पड़ी। हालांकि लक्ष्मी माता वहीं पर विराजमान हैं, विष्णु जी के पास उनकी सेवा कर रही हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं पड़ी जैसे आम मनुष्य को पड़ती है। आम मनुष्य की कैसे होती है? एक क्रिया होती है जो भी, तो वैसे ही तो नया शिशु आता है उस क्रिया की मदद से। तो होता क्या है, वो क्रिया करने के बाद आध्यात्मिक चेतना आती है और उस आत्मा के लिए, जो आत्मा प्रविष्ट हुई है माता के गर्भ में, जो आत्मा प्रविष्ट हुई है माता के गर्भ में, उस आत्मा के लिए शरीर का निर्माण होता है। अर्थात भगवान ने ये क्रिया दी है जीवों के लिए कि आप इस तरह से सृष्टि कीजिए। तो उसके बाद माहौल उस शिशु के पनपने में वो कहां से आता है? वो भगवान से आता है कि भगवान ने बोला कि ऐसा कर्म करो तो मैं माहौल आपको दे दूंगा कि एक नया शिशु आ जाएगा। तो वो माहौल भगवान देते हैं। तो फिर भगवान ही जब ये सब करने वाले हैं, हमें तो केवल एक कर्म दिया है कि इस तरह से आप करो, लेकिन भगवान ही जब वो माहौल देने वाले हैं, तो भगवान को क्या आवश्यकता इस तरह का संपर्क बनाने की? क्योंकि भगवान से ऊपर तो कोई है नहीं जो ऐसा माहौल बना देगा, ये तो स्वयं भगवान ही कर रहे हैं। तो भगवान बिना लक्ष्मी माता के संपर्क के सृष्टि बनाते हैं। और उसी का उदाहरण है कि उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आ रहे हैं, और ब्रह्मा जी के पिता नारायण यानी कि गर्भोदकशायी विष्णु हैं, जो माता के गर्भ में नहीं रुके कभी भी। ब्रह्मा जी को कभी माता के गर्भ में नहीं रहना पड़ा, सीधे ही अपने पिता से आ रहे हैं वो। तो इसलिए विष्णु जी को पद्मनाभ भी कहा जाता है। पद्म मतलब कमल, नाभ नाभि, यानी कि उनकी कमल नाभि है विष्णु भगवान की। तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद भगवान अपना विस्तार क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में करते हैं। एक श्वेत दीप नाम का ग्रह है, दिव्य ग्रह ब्रह्मांड के अंदर। जैसे कि आपने 14 भुवन सुने हुए हैं ना, कि 14 भुवन होते हैं, 14 लोक होते हैं हमारे ब्रह्मांड में। 7 पृथ्वी से नीचे, 8वीं पृथ्वी और 6 पृथ्वी के ऊपर। लेकिन एक श्वेत दीप नाम का ग्रह भी है। उसका नाम इन 14 में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये 14 भौतिक लोक हैं और श्वेत दीप एक आध्यात्मिक लोक है। तो वहां पर क्षीरोदकशायी विष्णु निवास करते हैं, दिव्य ग्रह है ये। तो ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि सृष्टि में हाहाकार मचा है, संकट पैदा हो गया है, राक्षसों ने उत्पात मचा दिया है, तब ब्रह्मा जी इन्हीं विष्णु जी के पास जाते हैं, क्षीरोदकशायी विष्णु के पास। क्षीर सागर के पास उसके तट पर खड़े होकर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हम आपके द्वार पर आए हैं और हमारी बात सुनिए, हम संकट में हैं, ये पृथ्वी संकट में है। ब्रह्मा जी ऐसी प्रार्थना करते हैं और ब्रह्मा जी फिर आग्रह करते हैं भगवान से कि आप ही अवतार लीजिए, अब आप ही इस संकट से इस पृथ्वी का भार उतार सकते हैं। तो जो आप टीवी सीरियल्स में देखते हैं ना कि विष्णु जी ही परम भगवान है, उन्हीं से कृष्ण आए हैं, अर्थात कृष्ण से विष्णु आए हैं, ये नहीं मानेंगे, विष्णु जी से कृष्ण आए हैं ये मान जाते हैं हम, क्योंकि टीवी में ऐसा ही दिखाया जाता है जी, या किसी से सुना है तो ऐसा ही सुना है। विष्णु के अवतार हैं राम कृष्ण, तो विष्णु जी भगवान हुए। वैसे इसमें कोई संदेह नहीं है कि विष्णु जी भगवान हैं, विष्णु जी भगवान हैं।
लेकिन जो वो चेन है, वो श्रृंखला है, कृष्ण से ही विष्णु प्रकट हुए हैं। कृष्ण ने अपना विस्तार किया है अनेक रूपों में, और जब सबसे ब्रह्मांड के अंदर क्षीरोदकशाही विष्णु परमात्मा के रूप में विराजित होते हैं, तो इन्हीं विष्णु से स्वयं भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, कभी राम के रूप में, कभी अपने स्वयं कृष्ण के रूप में। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, कृष्ण सर्वोपरि हैं, वो अपना विस्तार करते हैं अनेक रूपों में। 3 तरह के तो विष्णु के रूप में अवतार लेते हैं वो भगवान कृष्ण, फिर उन्हीं विष्णु से स्वयं प्रकट भी हो जाते हैं। अब अगर ये बोला जाए कि अदिति माता के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए, तो अदिति माँ बड़ी हैं, वामन भगवान नहीं है, उन्होंने तो उससे अवतार लिया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वामन तो भगवान है। तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, जहां उनकी इच्छा हो, जो भी उनका भक्त होता है उन्हीं के यहां पर भगवान अवतार लेते हैं। तो क्षीरोदकशाही विष्णु से भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं, ऐसा कुंती महारानी यहां पर बता रही हैं कि एक कारण भगवान आपके अवतार लेने का यह भी है कि ब्रह्मा जी आपके समक्ष आग्रह करते हैं कि प्रभु इस पृथ्वी का भार उतारिए, राक्षसों ने अपने अधर्म से इस पृथ्वी को डुबोने का कार्य कर दिया है, तो आप अवतार लीजिए। तो ब्रह्मा जी के आग्रह पर आप अवतार लेते हैं, ऐसा कुंती महारानी एक और कारण बता रही हैं भगवान के अवतरित होने का। अगला कारण जानते हैं कुंती माता और क्या बताएंगी। भावे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्माभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यामीति केचन। हरे कृष्ण। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि रूपी भक्ति को पुनः जागृत करने हेतु प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए, इस पृथ्वी से अधर्म का बोझ समाप्त करने के लिए भी अवतार लेते हैं। तो धर्म की स्थापना भगवान के द्वारा होती है, इंसान के द्वारा नहीं होती। लेकिन कलयुग में क्या हो रहा है, कुछ लोगों का समुदाय एक नया धर्म बना देता है, जबकि धर्म बनाना और उसका नियम बनाना ये स्वयं भगवान द्वारा होता है। तो ये कलयुग की विडंबना ही है कि अलग अलग पंथ बना दिए, अलग अलग समुदाय बन गए और अलग अलग धर्म बन गए, जबकि धर्म केवल एक ही है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। अब वो कौन सा जो आपने सोचा, उसकी बात हम नहीं कर रहे कि धर्म बस वही है। नहीं, धर्म केवल यही है कि भगवान को सर्वसत्ता के रूप में स्वीकार किया जाए और उनकी सेवा की जाए। केवल इतना ही धर्म होता है, इसके अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है, और भगवान ने यही धर्म बनाया है। जो जीव होता है, जीव, उसका स्वभाव यही है कि वो भगवान की सेवा करे, क्योंकि उसकी उत्पत्ति सेवा के लिए ही होती है, उसकी प्रोग्रामिंग सेवा के लिए होती है। लेकिन जब जीव इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो बहिरंगा शक्ति ने यहां पर 3 गुण दिए हुए हैं प्रकृति के, सतो, रजो, तमो, और जीव इन तीनों गुणों के प्रभाव में रहता है, क्योंकि इसी आवरण से जीव ढका हुआ है। तो प्रकृति से जो भी गुण अर्जित करता है जीव, उसके अनुसार व्यवहार भी करता है। तो फंस गया माया में। जब जीव को कोई माया दिखती है तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है कि हाँ, मुझे भोग करना है, मुझे सेवा नहीं करनी, मुझे भोग करना है। तो जब तक व्यक्ति को कोई ये नहीं बताएगा कि भोग के लिए तुम नहीं बने, तब तक वो क्या करेगा, वो भोग ही करेगा, चाहे उसको आसानी से मिले या वो जबरदस्ती से ले। और उस भोग को करने के बाद व्यक्ति कर्म बंधनों में फंस जाता है, पाप पुण्यों में फंस जाता है।
जिसकी वजह से फिर उसका जन्म मृत्यु का चक्र आरंभ हो जाता है। वैसे तो अभी भी आरंभ ही है, जब उसने जीव बनकर जन्म लिया है तो आरंभ है उसका जन्म मृत्यु का चक्र। लेकिन वो छूटे कैसे? कैसे छूटेगा जीव जब तक उसे कोई समझाएगा नहीं? वो तो भोग कर रहा है जी, पाप कर रहा है। कभी किसी को पकड़ लिया, उसका भोग किया, कभी कोई वस्तु खा ली, किसी का मांस भक्षण कर लिया, तो वो भोग में लगा हुआ है प्रकृति के संपर्क में आने की वजह से। और उसकी वजह से पाप कर्म होते जा रहे हैं और पाप का फल उसे भुगतना है, तो अगला जन्म उसे मिलेगा। तो ये 84 का खेल चलता जाएगा। और ऐसा नहीं कि 84 का खेल एक बार होगा और समाप्त, नहीं। जब तक वो कर्म समाप्त नहीं होंगे तब तक ये कर्म चलता रहेगा। कौन सा कर्म? जन्म मृत्यु का चक्र, ये वाला, ये चलता रहेगा चाहे सृष्टि खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि जब सृष्टि का प्रलय हो गया, चलो जी हम छूटे इन कर्म बंधनों से, अब तो हमारी मुक्ति है। नहीं, सृष्टि के प्रलय होने के बाद पुनः सृष्टि होगी, तब फिर वही सारे जीव दोबारा से उत्पन्न होंगे और अपने पुरानी सृष्टि के कर्मों को भुगत रहे होंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में यह भी कहा गया है, नारद जी भी विष्णु जी के अंदर चले गए थे। सृष्टि का प्रलय होना था, ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो रहा था, और जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तो सृष्टि वापस गर्भोदक्षाय विष्णु के अंदर चली जाती है। और जब ब्रह्मा जी की रात खत्म हो जाती है तो पुनः वो प्रकट हो जाते हैं। तो जब पुनः प्रकट होते हैं तो उस सृष्टि के अंत से पहले जहां पर कर्म हमारे पेंडिंग थे, पाप और पुण्य पड़े थे, उन कर्मों के अनुसार दोबारा हमें जन्म मिलता है और फिर हम उनको भुगतते रहते हैं। अर्थात जब तक वो हमारे कर्म समाप्त नहीं होते, पाप और पुण्य बैलेंस नहीं होते, सब शून्य नहीं होते जब तक, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। अनगिनत सृष्टियां चाहे प्रलय होने के बाद बनती रहें, पर व्यक्ति कभी बद्ध जीवन से बाहर नहीं आ सकता जब तक भगवान उसे बताते नहीं स्वयं। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। कृष्ण के रूप में भगवान ने अवतार लिया, राम जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया, श्री राम के रूप में भगवान ने पूरी सृष्टि में यह संदेश फैलाया, पितृ सेवा ही भक्ति होती है। पिता की सेवा करो, पिता के आदेश का पालन करो, सरल जीवन व्यतीत करो, एक पत्नी का व्रत धारण कर जीवन व्यतीत करो। तो भगवान श्री राम ने तो बहुत कुछ संदेश मानव को दिया है। फिर भगवान कृष्ण के रूप में आए, भगवान कृष्ण के रूप में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दे रहे हैं पूरी सृष्टि को। इन शास्त्रों को सुन सुनकर, पढ़ पढ़कर मनुष्य को ज्ञान आता है, ताकि वो इस जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाए, वो पाप कर्म छोड़ दे। तो भगवान जीवों पर दया करने के लिए भी अवतरित होते हैं, ताकि ये इस कर्म बंधन से मुक्त हो और हमेशा के लिए मेरे धाम में आ जाएं। तो इतने दयालु हैं हमारे कृष्ण, स्वयं भगवान। तो कुंती माता ऐसे अनेक कारण यहाँ पर बताती हैं कि भगवान के जन्म लेने के बहुत सारे कारण हैं, और वो हमें एक एक करके गिनवा भी रही है। हालांकि कुंती माता सारे कारण नहीं गिनवा पाएंगी, लेकिन बहुत सारे कारण गिनवा रही हैं। आज की कथा में इतना ही करते हैं। कल हम जानेंगे अन्य कारणों के बारे में कि भगवान के और कौन कौन से कारण हैं जन्म लेने के। यहाँ पर जन्म लेना शब्द उपयुक्त नहीं होता, भगवान अवतार लेते हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने जन्म लिया है, इसलिए आसान भाषा में बोल देते हैं भगवान ने जन्म लिया है। इतना ही कहते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के लिए एक संदेश है, जरूरी सूचना है। सत्संग के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भक्त घर पर बैठे हैं और सत्संग में नहीं आ पाते, वो घर बैठे ही सत्संग सुन सकते हैं और हमसे वार्तालाप भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। जो भी इंटरेस्टेड भक्त हो तो आप सत्संग में जुड़ पाएंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।